हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी ऑडिट की रिवीजन सीरीज में आगे चलते हैं। आज हम रिवाइज करेंगे ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। इस अगर स्टैंडर्ड का नाम नंबर आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रख सकते हो। वन से अपना क्या बन सकता है, आई। मतलब बेसिकली रिलेट करने का ही तरीका है ताकि आपको स्टैंडर्ड का नंबर एंड नाम दोनों याद रह सके कि ओके 510 के आगे हमारा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ही है। तो इसके वन से आप क्या रिलेट कर सकते हो, इनिशियल रिलेट कर सकते हो, एंड इस जीरो से आप रिलेट कर सकते हो ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, तो इससे आपका बनता है ऐसे 510, वन इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एंड जीरो इज ओपनिंग बैलेंसेस। तो ये स्टैंडर्ड किस बारे में बात करता है कि अगर आप किसी कंपनी की ऑडिट इस साल में कर रहे हो और इस कंपनी की ऑडिट पिछले साल या तो हुई नहीं थी या किसी दूसरे ऑडिटर ने की थी, तो इस केस में आपको सिर्फ जो करंट में ट्रांजेक्शन हुए हैं उस ईयर में, उसके अलावा आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो इनके ओपनिंग बैलेंसेस है, यानी जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस थे, वो सही है या नहीं है। बिकॉज उन ओपनिंग बैलेंसेस प्लस करंट के ट्रांजेक्शन तब जाकर के आपके क्लोजिंग बैलेंसेस बनेंगे जिन पे आपको अपनी रिपोर्टिंग देनी होगी। तो आपके क्लोजिंग बैलेंसेस तभी सही होंगे जब आपके ओपनिंग बैलेंसेस सही होंगे। तो ये करंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये चेक करे कि जो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस आए हैं वो सही है या नहीं है। देखो, अगर एक रेकरिंग एंगेजमेंट होता है कि पिछले साल भी मैंने की थी, इस साल भी मैं कर रही हूँ, तो वो तो मेरे को पता है कि भाई पिछले साल भी मैंने ही ऑडिट करी है तो मैंने एकदम सही किया है, तो ओपनिंग बैलेंसेस सही है। लेकिन हमारे पास नया एंगेजमेंट आया, पिछले साल ऑडिट नहीं हुई थी, तो उस केस में मुझे देखना पड़ेगा। एंड अगर किसी दूसरे ऑडिटर ने की थी तो मुझे उसकी रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा कि उसने कोई फ्लैग तो नहीं किया, कोई रेड फ्लैग तो नहीं दिया है कि इनकेस बैलेंसेस में प्रॉब्लम है, कोई उसकी क्वालिफाइड ओपिनियन तो नहीं, कोई उसकी एडवर्स ओपिनियन तो नहीं है। तो अब आपको समझ में आया कि ये स्टैंडर्ड किस बारे में बात करता है। अब फटाफट से इसको रिवाइज करें, चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव, टू obtain sufficient appropriate audit evidence about whether opening balances contain misstatements that materially affect current period financial statements। opening balances में कोई ऐसे तो misstatements नहीं है क्या जो हमारे current period के financial statements को materially impact करे। Second point is appropriate accounting policies reflected in opening balances have been consistently applied in current period financial statements or changes thereto are adequately accounted for and presented and disclosed as per the applicable FR। क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है, या तो आपके जो पिछले साल थी उसी को आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है, या फिर अगर इस साल में कोई चेंजेस आए हैं तो वो प्रॉपर्ली हमारे अकाउंट फॉर है, डिस्क्लोज है, प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड है इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले तो कि ओपनिंग बैलेंसेस में कोई ऐसे स्टेटमेंट्स तो नहीं है क्या जो हमारे करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटीरियली इंपैक्ट करे, एंड दूसरा कि हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई है, एंड अगर कोई चेंजेस है तो वो प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज एंड एक्सप्लेन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिटर शैल रीड मोस्ट रीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रीडिसेसर ऑडिटर। अब देखो, हमें ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें दो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने, ओपनिंग बैलेंसेस के लिए, अकाउंटिंग बैलेंस अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए। अब ये दोनों सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए हमें क्या प्रोसीजर्स लगाने होंगे वो सब यहाँ पे अपने अब नोट डाउन है। तो सबसे पहले तो वो क्या बोल रहा है कि ऑडिटर को ये क्या रीड करना होगा, मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रीडिसेसर ऑडिट रिपोर्ट। अब ये किस में पॉसिबल है, जब पिछले साल भी हमारी ऑडिट हुई हो, उस केस में हम प्रीडिसेसर ऑडिट रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई मेजर क्वालिफिकेशन तो नहीं है। He shall obtain audit evidence about whether opening balances contain misstatements that materially affect current period's financial statements by। अभी सेकेंड पॉइंट में क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो आपका ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव था, इसके लिए आप ऑडिट एविडेंस कैसे लोगे, कैसे कैसे ले सकते हो, वही सब नीचे अपने पॉइंट्स यहाँ पे नीचे गिवन है। जैसे फर्स्ट है determine whether prior period closing balances have been correctly brought forward to current period or any adjustments have been disclosed as prior period item in current year's statement of
P&L। क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई आपको सबसे पहले तो क्या देखना है कि जो हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस थे पिछले साल के वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए हैं एंड बने हैं हमारे ओपनिंग बैलेंसेस, उनमें कोई चेंजेस तो नहीं है। एंड अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं तो क्या वो प्रॉपरली एज प्रायर पीरियड आइटम हमारे करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ P&L में यानी SOPL में गिवन है या नहीं है। देखो अब यहाँ पे फर्क आता है हमारे FRF का। अगर आपको पता हो तो AS में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में तो हम प्रायर पीरियड का आइटम दिखाते हैं, लेकिन इंडेस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें रीस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करना पड़ता है अगर कोई भी प्रायर पीरियड का एरर होता है तो। ठीक है, तो ये वाला जो अपना बेसिकली पॉइंट लिखा हुआ है ये अपना AS में तो चलता है लेकिन इंडेस में आजकल नहीं चलता है, बिकॉज उसमें हमें प्रॉपरली रीस्टेटमेंट करके उसे पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है determine whether opening balances reflect application of appropriate accounting policies। अब सेकंड पॉइंट अपना ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आ गया कि हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो प्रॉपरली कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई है करंट पीरियड में, हमें वो चेक करना पड़ेगा। Perform one or more of the following where previous year financial statements were audited perusing copies of audited financial statements। अब देखो अगर पिछले साल ऑडिट हुई है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लो, ऑडिट रिपोर्ट को देख लो, उससे आपको पता चल जाएगा। Evaluate whether audit procedures performed in current period provide evidence or perform specific audit procedures to obtain evidences। क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखो दो तरीके हैं, अगर आप जो अपने रेगुलर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहे हो उनसे अगर आपको एविडेंसेस मिलते हैं मोर देन सफिशिएंट, अगर उनसे नहीं मिल पा रहे, अगर आपको कुछ इनिशियल बैलेंसेस के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ रहे हो तो आपको उनको लगा करके एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि अगर ऑडिट हुई है तो प्रीडिसेसर ऑडिट रिपोर्ट देख लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लो, लेकिन अगर ऑडिट नहीं हुई है तो उस केस में आपको खुद से प्रोसीजर्स लगा करके इनिशियल ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना पड़ेगा। If auditor obtains evidence that opening balances contain misstatements that could materially affect current period financial statements, he shall perform such additional procedures. If he concludes that such misstatements exist in current period financial statements, he shall communicate misstatements with management and TCWG। लास्ट में ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर ऑडिटर को लगता है कि मिस स्टेटमेंट्स जो ओपनिंग बैलेंस में वो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटेरियली इंपैक्ट करेंगे तो उस केस में उसे एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने पड़ सकते हैं। दूसरा, अगर उसे लग रहा है कि वो उन स्टेटमेंट्स की वजह से करंट पीरियड में भी स्टेटमेंट्स हो रहे हैं तो वो उसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना होगा विद द मैनेजमेंट एंड TCWG एज पर व्हाट ऐसे एज पर ऐसे 260। देखो ये इंटरलिंकिंग जरूरी है ताकि आपको ऐसे के नंबर्स हमेशा याद रहे। जैसे 260 अपना कौन सा होता है, कम्युनिकेशन विद TCWG। तो अगर हमें कोई भी बातचीत करनी है विद TCWG विद मैनेजमेंट तो वो हम किस ऐसे के अंदर करते हैं, ऐसे 260। ठीक है, एंड एडिशनली मैंने आपके लिए पूरा यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर समराइज फॉर्म में भी लिख के दिया हुआ है ताकि आप इजीली अपने पूरे पॉइंट्स को लर्न कर सको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। Auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence about whether accounting policies reflected in opening balances have been consistently applied। मतलब जो opening balances में accounting policies लगी हुई है क्या वो consistently apply हुई है हमारी current year में भी, and whether changes in it have been adequately accounted for and presented and disclosed as per applicable FRF। and अगर इस साल में changes करे गए हैं तो वो properly हमारे disclosed है, presented है and explained है। Next, information in predecessor audit report। If prior period financial statements were audited by predecessor auditor and there was modification to opinion, पिछले साल audit हुई है and उसमें modification भी है auditor का, auditor shall evaluate effect of matter giving rise to modification in assessing Roman in current period financial statements। इस साल के फिर ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा कि जो जिस बेसिस पे पिछले साल मॉडिफिकेशन दी गई थी उसी बेसिस को अगर हम इस साल भी इवैल्यूएट करें तो कहीं इस साल भी तो कोई मॉडिफिकेशन के चांसेस नहीं बन रहे। मतलब जो पिछले साल में स्टेटमेंट थी जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आई है क्या वो इस साल भी हम देख सकते हैं कि भाई इस साल भी इस तरह की मिसस्टेटमेंट हो सकती है, कहीं हम इस तरह का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस कर पा रहे हैं या बेस्ड ऑन द बेसिस ऑन विच in the previous year modification was given। Now next point, audit conclusions and reporting। Opening balance related, if auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence he shall express
क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेंगे तो उस केस में हमारे पास दो ही रिपोर्टिंग आती है, या तो क्वालिफाइड की या डिस्क्लेमर की। ये मैंने आपको जब अपन ने बिल्कुल ऑडिट का रिवीजन शुरू किया था ऐसे 200 के अकॉर्डिंग, तब मैंने उसमें आपको बताया था कि क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या फर्क होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप जाके ऐसे 200 को चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको इनका डिफरेंस प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। If opening balances contain misstatement that materially affects current period financial statements and effect of it is not accounted for or presented or disclosed, the auditor shall express qualified or adverse opinion। अब दूसरा क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट्स हैं जिसकी वजह से करंट पीरियड में मटेरियली इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब आपको एविडेंसेस तो मिल चुके हैं लेकिन अब उन एविडेंसेस के बेसिस पे आप कह पा रहे हो कि जो इम्पैक्ट है वो मटीरियल है एंड परवेजिव भी हो सकता है। अगर मटेरियल है तो हम कौन सा देंगे, सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, लेकिन मटेरियल भी है परवेजिव भी है तो हम कौन सा दे देंगे, एडवर्स ओपिनियन। ठीक है। सेकेंड आता है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स करंट पीरियड्स अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस वाले जो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो इस साल प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं हुई है, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज इज नॉट अकाउंटेड फॉर और अनप्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड। सेकंड क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी चेंज आया है अकाउंटिंग पॉलिसीज में तो उनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया गया है, प्रेजेंट नहीं किया गया है एंड उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। मतलब एक पॉइंट तो क्या हो गया, कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किया, एंड अगर उसमें चेंजेस हुए तो प्रॉपर्ली चेंजेस को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। उस केस में आप कैसे ओपिनियन दोगे, या तो क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन। Now the next point, last point is modification to opinion. If predecessor auditor's opinion regarding prior period financial statements included modification that remains relevant and material to current period financial statements, auditor shall modify his opinion on current period financial statements। अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर पिछले साल ऑडिट हुई है एंड ऑडिट रिपोर्ट में अगर मॉडिफिकेशन है एंड करंट ऑडिटर को लगता है कि वो मॉडिफिकेशन इस साल भी रेलेवेंट है, यानी वो मिसस्टेटमेंट इस साल भी प्रेजेंट है, तो इस साल भी हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर होल स्टैंडर्ड ऐसे 510। बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड था एंड ये स्टैंडर्ड भी हमारा इंटर में था। इसका कुछ पोर्शन हमारा यहाँ फाइनल में ऑब्वियसली ऐसे हमेशा यही बोलता है कि हम इंटर का भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने जितना रेलेवेंट था वो पूरा मैंने इसमें आपको कवर करके दे दिया है। एंड मैंने जितना आपको टाइम लगा करके पढ़ाया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा आपको पर्सनल टाइम देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम रहते हैं, बिकॉज आपके पास और भी बड़े स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है। तो मैंने जितना टाइम लगाया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एक बार आप खुद से बस रीड कर लेना, लर्न करने के लिए इतना कुछ इसमें है नहीं है कि आप लर्न करने के लिए बैठो। ठीक है। मैंने जितना आपको नीचे एक समराइज फॉर्म में ऑडिट प्रोसीजर्स बनाया बताया है उतना भी अगर आपको ध्यान रह गया दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द स्टैंडर्ड। ठीक है। क्योंकि हमें हमेशा टाइम एंड कॉस्ट का मैनेजमेंट करना होता है, तो इस पर आप जितना टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते बिकॉज इससे आपको इतना बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है। सो आई होप आप मेरी बात को मानोगे एंड इसी तरह खुशी खुशी पढ़ते रहोगे। ठीक है। सो मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे। टिल देन स्टे ट्यून, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो एंड जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट इस अटेम्प्ट में मैं सीए जरूर बनते रहूंगा या रहूंगी। ठीक है। सो हियर दिस इज सीए नंदनी गुप्ता साइनिंग ऑफ।